जोहार साथियों, जय आदिवासी। आज 9 जून है, यानी कि आदिवासी जननायक भगवान बिरसा मुंडा का शहादत दिवस, और उनके शहादत दिवस पे हम उन्हें सत सत नमन करते हैं। आज सुबह से हम फेसबुक व्हाट्सएप पे देख रहे हैं कि कई लोग उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं, कई जो उनके विचार है वो लिख रहे हैं। लेकिन यहाँ पे सवाल ये खड़ा होता है कि ये जो विचार है, उनकी जो लड़ाई है, उनका जो जीवन है, वो कितने लोगों ने अपने अंदर उतारा है। क्योंकि हम सब जानते हैं कि आदिवासी जननायक भगवान बिरसा मुंडा महज 25 साल की उम्र में आदिवासियों के जल जंगल ज़मीन की लड़ाई लड़ते लड़ते शहीद हुए थे। उनकी शहादत के बारे में कहा जाता है कि उनको अंग्रेज़ों ने जेल में धीमा जहर दिया था और उसकी वजह से उनकी मृत्यु हुई। लेकिन यहाँ पे सवाल एक खड़ा होता है कि क्या आदिवासी जननायक भगवान बिरसा मुंडा की लड़ाई सिर्फ अंग्रेज़ों के सामने थी या फिर किसी और के सामने भी थी? तो इसका जवाब ये है कि भगवान बिरसा मुंडा की लड़ाई सिर्फ अंग्रेज़ों के सामने नहीं थी, लेकिन जो सामंती लोग थे, जो मूड़ीवादी लोग थे, जो सेठ लोग थे, जो ज़मींदार थे, जो डीको लोग थे, जो आदिवासियों के जल जंगल ज़मीन लूटते थे, आदिवासियों का शोषण करते थे, तो उन सभी के सामने भगवान बिरसा मुंडा की लड़ाई थी। और जब अंग्रेज़ों ने उनको जहर दिया तो उसके पीछे इन्हीं लोगों का हाथ था उनको मारने में। तो हमें समझना चाहिए कि सही में हमारी लड़ाई किससे है और क्यों है। हमारी लड़ाई जो है, जो आदिवासियों के जल जंगल ज़मीन लूट रहे हैं, जो आदिवासियों का शोषण कर रहे हैं, उनके सामने है। हमारी लड़ाई किसी धर्म की लड़ाई नहीं है, लेकिन हमारी जो लड़ाई है, हमारी लड़ाई जल जंगल और ज़मीन की है। ये बात हर आदिवासियों को समझनी होगी, क्योंकि आज कहीं ना कहीं हमारी जो लड़ाई है, हम हमारी लड़ाई से भटक जाते जा रहे हैं। और इसी कारण आज पूरे देश में आदिवासियों की ज़मीन लूटी जा रही है, आदिवासियों को विविध सरकारी प्रोजेक्ट के नाम पे विस्थापित किया जा रहा है, आदिवासियों से उनके जल जंगल और ज़मीन लूटे जा रहे हैं। तो हमें हमारी लड़ाई समझनी होगी कि हमारी सही में लड़ाई क्या है। क्योंकि ये जो सामंती लोग हैं, जो डीको लोग हैं, जो सेठ लोग हैं, जो मूड़ीवादी लोग हैं, आज भी कहीं ना कहीं सत्ता के जोर पे आदिवासियों की ज़मीन लूट रहे हैं। आदिवासियों का जल जंगल ज़मीन उनकी पहचान है, उनका अस्तित्व है। आप पूरे देश में देख लीजिए, जहाँ जहाँ पे आदिवासी भूमिहीन हो गए हैं, उनके पास ज़मीन छीन ली गई है, उनको विस्थापित किया गया है, तो आज उनका अस्तित्व खतरे में है। उनकी संस्कृति जो है उनसे दूर हो गई है, उनकी जो बोली है, उनकी जो भाषा है वो दूर हो गई है। तो कहीं ना कहीं आदिवासियों का जो ज़मीन के साथ जुड़ाव था, जैसे ही आदिवासी अपनी ज़मीन से दूर होते हैं तो उनका अस्तित्व खतरे में आ जाता है। ये वास्तविकता हमें समझनी होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं जो लड़ाई बिरसा मुंडा ने लड़ी, जो लड़ाई टाटिया मामा ने लड़ी, जो लड़ाई भीमा नायक ने लड़ी, जो लड़ाई हमारे जो क्रांतिकारी थे उन्होंने लड़ी, वो लड़ाई आज कहीं हमें दिख नहीं रही है। कहने को तो सोशल मीडिया पे हर कोई बिरसा मुंडा का नाम ले रहा है, हर कोई टाटिया मामा का नाम ले रहा है, लेकिन यहाँ पे सवाल ये खड़ा होता है कि उनकी विचारधारा, उनकी लड़ाई, उनका जीवन चरित्र क्या हमने हमारे दिमाग में उतारा है कि वे किस तरह से लड़े और क्यों लड़े। आज जब आरक्षण पे बात आती है तो पूरा देश का आदिवासी एक हो जाता है और लड़ने आ जाता है कि हमारे आरक्षण पे आ गया, हमारा आरक्षण छीनने वाला है। लेकिन जब ज़मीन की बात आती है तो कोई आदिवासी लड़ने नहीं आ रहा है। जो हमारे समाज के दलाल नेता है वो भी इसके बारे में नहीं बोलते हैं। हमारे आदिवासी जननायकों की जो लड़ाई थी वो अपने जल जंगल और ज़मीन की लड़ाई थी। जब जब किसी ने उनके जल जंगल, उनकी ज़मीन, उनके अस्तित्व, उनकी संस्कृति पे आक्रमण किया है, तभी तब आदिवासियों ने विरोध किया है। वो चाहे फिर बिरसा मुंडा हो, बिरसा मुंडा के पहले से क्रांतिकारी हो या फिर बाद में क्रांतिकारी हो, इन सभी ने, उन सभी की लड़ाई आप समझोगे तो उनको उनमें एक कॉमन चीज़ आपको दिखेगी। उनकी जो लड़ाई थी वो जल जंगल और ज़मीन की थी, ना कि किसी धर्म की लड़ाई। लेकिन आज जो है, आज ये जो सामंती ताकतें हैं, ये जो पॉलिटिकल पावर है, उन सभी ने आदिवासियों की जो जल जंगल ज़मीन की लड़ाई थी उसको तोड़ के कहीं ना कुछ कहीं उसको धर्म की लड़ाई में डाइवर्ट कर दिया है। इसीलिए आज आदिवासियों की जो ज़मीन है वो लगातार छीनती जा रही है। आज बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स आप देख लो, हाईवे प्रोजेक्ट्स देख लो, कॉरिडोर देख लो, बांध प्रोजेक्ट देख लो, कहाँ पे आ रहे हैं? तो सब आदिवासी विस्तार में ही आ रहे हैं, क्योंकि इनको आदिवासियों की ज़मीन चाहिए। इससे पहले भी बड़े बड़े बांध आदिवासी विस्तार में ही बने हैं और आज भी। लेकिन इसके सामने लड़ेगा कौन, ये सबसे बड़ा प्रश्न है। जब कोई प्रोजेक्ट आता है तो कोई नेता अगुवाई करता है और रैलियां निकलती है, रैलियों में कहा जाता है कि बिरसा लड़े थे गोरों से, हम लड़ेंगे चोरों से। लेकिन जैसे ही लड़ाई, यह जो रैली समाप्त हो जाती है, धरना प्रदर्शन समाप्त हो जाता है, तो कहीं ना कहीं यह नारा भी समाप्त हो जाता है। और बाद में जब दूसरी बार
कुछ ऐसा कार्यक्रम होता है तो फिर से ये नारा जिंदा होकर आता है कि बिरसा लड़े थे गोरों से, हम लड़ेंगे चोरों से। लेकिन बिरसा की जो लड़ाई है वो हमें हमारे जहन में उतारनी है कि हमें ये लड़ाई किस तरह से लड़नी है, हमें हमारे जो जल जंगल ज़मीन लूटे जा रहे हैं उसको किस तरह से बचाना है। क्योंकि आज कहीं ना कहीं पूरे देश में सबसे ज़्यादा जो किसी पे अत्याचार हो रहा है तो वो आदिवासियों पे हो रहा है और आदिवासियों की ज़मीन छीनी जा रही है। कहीं पर पॉलिटिकल पावर का उपयोग किया जा रहा है तो कहीं पे सरकारी अधिकारियों का उपयोग करके आदिवासियों की ज़मीन छीनी जा रही है। और इसके पीछे की वजह यही है कि आज जो आदिवासी है वो धर्म की लड़ाई लड़ रहा है, राजनीति की लड़ाई लड़ रहा है, लेकिन अपने जल जंगल ज़मीन की जो लड़ाई है उस लड़ाई से काफ़ी दूर चला गया है। तो आदिवासियों को यह जो बिरसा मुंडा, टाटिया मामा इनकी जो लड़ाई है उसको जानना होगा कि उनकी लड़ाई क्या थी और अपना अस्तित्व किस तरह से हम बचा सकते हैं, उसकी लड़ाई लड़नी होगी। क्योंकि जब तक हम इनके बारे में नहीं जानेंगे, इनकी लड़ाई के बारे में नहीं जानेंगे, तब तक हम हमारी जो असली पहचान है, हमारी जो असली लड़ाई है उसको नहीं पहचान पाएंगे। तो आदिवासियों को संगठित होकर जल जंगल ज़मीन की लड़ाई लड़नी है, अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़नी है और आने वाली पीढ़ी की भी लड़ाई लड़नी है। तो आशा रखता हूँ कि मेरी बात आपको सही लगी हो कि तो आप वीडियो शेयर करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि काफ़ी लोगों तक हमारी बात पहुँचे। मिलेंगे दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए जोहार, जय आदिवासी।